अरे यार गाड़ी नहीं ले जा सकते, ऐसा जाम लगा हुआ है, प्लान कैंसिल कर दो। अरे रेल का हाल बहुत बुरा है, हवाई जहाज़ का टिकट 50,000 का हो गया है, वीवीआईपी के चक्कर में जाम लग गया है, श्रद्धालु परेशान हो गए। हम वहाँ गए थे तो कूड़ा पड़ा हुआ मिला। जिस महाकुंभ में गत 16 दिनों में 13 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और एक भी व्यक्ति भीड़, अराजकता, अव्यवस्था या हिंसा के कारण ना मरा हो, उसे अपमानित करने हेतु कई लोग सोच समझकर तो कई लोग अनभिज्ञता में सोशल मीडिया पर नकारात्मक बातें फैला रहे हैं। यह सत्य है कि ट्रेन में भीड़ है, सड़क पर भी भीड़ है, जहाज का किराया अत्यधिक है, वीआईपी मूवमेंट के कारण जाम लगता है। पर आपको क्या लगा था कि हर दिन लगभग 80 लाख लोग उस पावन भूमि पर जाएंगे तो भीड़ नहीं होगी? तुम्हारे घर के बाथरूम और 144 वर्षों बाद लगे इस महाकुंभ के विस्तार में अंतर समझ में नहीं आ रहा? तुमसे 3 किलोमीटर पैदल यदि नहीं चला जा रहा है तो यूट्यूब पर वीडियो देखो और प्रणाम कर लो वहीं से। तीर्थ अकारण दुर्गम नहीं होते, वह तुम्हारी आस्था, तुम्हारे भौतिक स्वार्थ, तुम्हारी आत्मिक वृत्ति और तुम्हारे संकल्प की परीक्षा होती है। पर तुम तो वो हो जो यह सोचता है कि मेरी गाड़ी मेरे गराज से निकले और सीधे घाट पर जाए, जहां मैं सीधा गंगा जी में उतर जाऊं। तुम वो हो जो भरी जवानी में माता वैष्णो देवी के दर्शन हेतु खच्चर पर या किसी व्यक्ति की पीठ पर बैठकर जाते। तुम वो हो जो फोन खरीदने के लिए या कंसर्ट की भीड़ में पिसते हो और उस मूर्खता को सार्वजनिक करके पोस्ट करते हो और उसे अपनी उपलब्धि की तरह दिखाते हो। तुम्हारे लिए कुंभ एक बॉक्स को टिक करने जैसा है कि मैं भी गया था पर कुछ खास तो था नहीं यार वहां पे। तुम्हारे लिए कुंभ या त्रिवेणी इंस्टाग्राम की रील डालने के उद्देश्य से किया गया मनोरंजन मात्र है। तुम्हें हर वह समस्या दिखेगी जो तुम्हारे हेलो गाइस या काचा बादाम से अधिक परिश्रम करवा लेती है। हमारी समस्या यह है कि हम गंदगी, अराजकता और आलस्य के रसिक तो हैं, पर ज्यों ही हमें सुव्यवस्था की झलक मिल जाती है हमारी आशाएं बढ़ जाती है। आप शीघ्र यह भूल जाते हैं कि इसी मोदी और योगी ने आपको इस गर्त से निकाला है जहां आप सरकार से आशाएं रख पा रहे हो। यह कोई एहसान नहीं है सरकार का, क्योंकि यही उनका कार्य है। पर यदि वो ऐसा ना भी करते तो आप अराजकता को ही सत्य मानकर जीवन जी रहे होते। जहां एक दिन में इतने लोग आ रहे हैं वहां भीड़ होगी, परिचालन में समस्या दिखेगी, इस सत्य को स्वीकारिए। वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए, पर क्या गृह मंत्री या प्रधानमंत्री 2 धोती और 2 तौलिया लेकर भीड़ से होते हुए चले जाए? सामान्य सी बात है कि उनकी सुरक्षा को लेकर थोड़ी असुविधा होगी ही। भीड़ में खड़े व्यक्ति से मीडिया पूछ रही कि आपको क्या लगता है, क्या लगेगा? भीड़ में घंटे भर से फंसा व्यक्ति यही कहेगा कि वीआईपी हमसे बड़े नहीं हैं, हम क्यों झेले उनके कारण। पर वही व्यक्ति किसी तरह से जान पहचान के कारण कोई पास पा जाए वीआईपी वाला, या उसे वीआईपी वाली सुविधा मिल जाए, तो एक क्षण नहीं लगाएगा उसका लाभ लेने में। ऐसा तो है नहीं कि यह कल्चर अभी आ गया है, पहले था ही नहीं। जिस देश में महाकुंभ की ट्रेन पर पत्थरबाजी हो रही है, ट्रेन पलटने के लिए सिलेंडर सरिया रखे जाते हैं, कार सेवकों को हिंदू होने के कारण जला दिया जाता है जीवित, वहां आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोदी या अमित शाह को बिना सुरक्षा के स्नान के लिए जाना चाहिए? आप यह भी देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण स्नान दिवस मौनी अमावस्या का है, पर उस दिन मोदी, योगी, शाह नहीं जा रहे। आपके वश में होता तो आप उसी दिन को चुनेंगे, क्योंकि ज्योतिषी आपको बताएंगे कि सर्वोत्तम दिवस वही है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री यदि चाहें तो किसी वैसे ही दिन जा सकते हैं, पर वो किसी सामान्य दिन जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनके जाने से अकारण असुविधा होती है। इसलिए थोड़ा सहन कीजिए। मैं जानता हूं कि प्रयागराज तक पहुंचना ही कितना दुष्कर रहा होगा। कोई बस से, कोई ट्रेन से, कोई पैदल, तो कोई एक शहर से दूसरे होते हुए वहां पहुंचे होंगे। सोने का, खाने का, रहने का कोई प्रबंध नहीं होगा, क्योंकि उन्हें महाकुंभ में स्नान करने के लक्ष्य के समक्ष यह सब पीड़ा बौनी प्रतीत होती है। 13 करोड़ नहा चुके हैं, सब जीवित हैं। यह प्रबंधन विश्व के लिए देखने योग्य है। 10,000 से अधिक स्वच्छता कर्मी हैं, 6-6 घंटे के शिफ्ट में कार्य कर रहे हैं। फिर भी हर दिन 80 लाख की भीड़ आएगी तो कुछ अपवाद आपको दिखेंगे। अपने व्यक्तिगत अनुभव को सार्वभौमिक सत्य मत मानिए, और यदि अनुभव खटास वाला है तब भी इस बात को समझिए कि 1-2 कटु अनुभव से पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उचित नहीं है। हम जो देख रहे हैं वह हमारे जीवन काल में पुनः प्रयागराज में नहीं होगा। आने वाले 5 वर्षों में जो 2 कुंभ और होंगे उसके लिए एक उदाहरण होगा। इसकी धार्मिकता को समझिए और उनके हाथों में मत खेलिए जो आपकी एक असुविधा के कारण
एक कथन के कारण पूरे प्रयागराज को अपमानित करने के उद्देश्य से प्रचारित करेंगे। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? देखिए, मल्लिकार्जुन जी काफी बुजुर्ग नेता हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। देर सवेर उनको भी डुबकी लगाने के लिए आना है। आप देखना, जरूर आएंगे, लेकिन अपनी खींच को मिटाने के लिए कुछ तो बोलेंगे। आप देखो मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो यह कह रहा है कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती। ऐसा नहीं है कि उसे गरीबों की बहुत चिंता है, क्योंकि उसकी पार्टी के हर नेता ने 50 वर्ष सत्ता संचालन के बाद भी यही नारा दिया, गरीबी हटाओ। उन्होंने गरीबी हटाओ से बोर होकर अब होगा न्याय का नारा दिया है। उन्होंने कोई योजना नहीं दी जो सफल रहे, बल्कि यह कहा कि उद्योगपतियों से पैसे छीनकर गरीबों में बांट दिया जाए। जिस नेहरू के नहाने से लोग वास्तव में मरते थे, उसने कितनी गरीबी मिटा दी। अंततः वही त्रिपुंड लगाने वाला मोदी 25 करोड़ को निर्धनता के गड्ढे से बाहर निकाल पाता है। क्या इंदिरा गांधी गंगा में नहीं नहाती थी? क्या राजीव गांधी वो तो नेवी के शिप पर समुद्र में डुबकी मारा करते थे? क्या प्रियंका गांधी ने गंगा में डुबकी नहीं लगाई है? मिट गई गरीबी। खड़गे को गरीबी की चिंता नहीं है, क्योंकि वो जिस द्रव में स्वयं डुबकी मार रहा है वो किस घर की नाली से निकलता है सब जानते हैं। उसकी अपनी गरीबी तो चाटुकारिता से ही मिटी है, तो उसे यह लगता है कि उसकी मालकिन के घर के आगे उसकी तरह बाकी भी दुम क्यों नहीं लाते। तो भाई, कुत्ते और नेता में अंतर होता है। अपनी योग्यता से यदि आप नेता बनते हैं तो आप गंगा भी नहाते हो, कुंभ भी करवाते हो, जबकि आपकी योग्यता केवल चाटुकारिता हो तो आपका नेता आपकी सूट पर नाक का मैल ऐसे निकाल के पोंछ देता है और आप उसे फ्रेम करा कर रख लेते हो कि मेरे मालिक ने पोंछने के लिए मेरा सूट चुना। इनकी ऐसी सोच इस कारण है कि जातिगत जनगणना की सीढ़ी से चढ़कर अपनी ब्रांडिंग तलाशने वालों को कुंभ में जातियां खोजे नहीं मिलती। अयोध्या जीतने पर मदांध होने वालों को कुंभ में नहाने के लिए संगम तट पर आना पड़ता है। कुंभ की चर्चा हो रही है और उस ऊर्जा क्षेत्र का मानसिक प्रभाव हिंदुओं पर होगा। 40 करोड़ के नहाने की बात है और सब भाजपा समर्थक नहीं है। भाजपा को 24 करोड़ वोट ही मिले थे इस बार के चुनाव में। सारे लोग कुंभ नहाने भी नहीं जा रहे। 40 करोड़ में यदि 20 करोड़ भी यूनिक विजिटर होंगे तब भी यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसका प्रभाव हर श्रद्धालु के हृदय में लंबे समय तक रहेगा। यह उनके जीवन का एक ऐसा अनुभव होगा जो उन्हें हिंदुत्व के निकट लाएगा। वो यह समझ पाएंगे कि जाति व्यक्तिगत अनुष्ठान के लिए आवश्यक है और हिंदुत्व जीवन और धर्म के लिए। वो यह देख पाएंगे कि जिस विभाजन की अग्नि में नेता उन्हें हर दिन ढकेलते हैं वो घाटों पर नहीं है। घाट पर जाटव और ब्राह्मण एक है, वाल्मीकि और राजपूत एक है, भूमिहार और माली एक है। यह मेला है हिंदुओं का, यह कोई जातिगत महासभा नहीं है। आपको आपका धर्म स्वयं में समाहित कर लेता है। आपका धर्म यहां आपको बुलाता है, आपकी राजनीति नहीं बुलाती। धर्म सर्वोपरि हो जाता है, राजनीति पीछे छूट जाती है। इसलिए आपको खड़गे जैसे विषैले नेता अपनी जिह्वा से आग लगाते दिखते हैं। उनका लक्ष्य आपकी एकता को खंडित करना है। दो। मैं सिक्के को नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ, जल्दी लाओ। सिक्के हैं आपके पास तो मैं नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ 2 मिनट के अंदर। मैं आप थोड़ा हटा के दिखा सकते हो? थोड़ा हटा के देखने वाला किसी का औकात नहीं जिसको हम खोल दे बांध दे। बार बार पेड़ मट्टी नहीं रखे हैं जो मट्टी कोड़ के हटा दें फिर उसको लगा दें। हमारा बस तो हमें चले। कौन सा आप लोग जो है भजन करते हैं भगवान का, क्या गीत? तो कहते हैं सब दिखाएंगे, चलो। 35 साल पहले एक कार खरीदे थे, कितना रुपए का? अब लैंड करेगा महाराज जी, मतलब इसमें अंत में मैं उन लोगों से पुनः एक आग्रह करने जा रहा हूं जो महाकुंभ के विस्तार को अपने मटकी भर के ज्ञान की सीमा में बांधने हेतु विचित्र और अनर्गल प्रलाप करते दिखते हैं। आप महाकुंभ में खुले और रिक्त भाव से जाएं, वहां वमन के लिए नहीं, ग्रहण करने के भाव से जाएं। पत्रकारों और यूट्यूबरों से आग्रह है कि महाकुंभ को अपनी नीचता के स्तर पर मत खींचो। महाकुंभ मेला लाइक, फॉलो और व्यूज के लिए नहीं है। बाबाओं को अपनी दृष्टि के सामान्य और असामान्य, नॉर्मल और एबनॉर्मल के वृत्त में मत बांधो। उनकी साधना या संकल्प का बाह्यावरण तुम्हें विचित्र लग सकता है, पर उनके लिए वह जीवन भर की पूंजी है। बाबा मूर्ख नहीं होते। जैसे आर्ट्स के छात्र को साइंस वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछकर उपहास करने पर स्वयं ही मूर्ख माना जाएगा, वैसे ही ईश्वरीय साधना करने वालों को अपनी लौकिक दृष्टि से देखकर व्यंग्य, अपमान या उपेक्षा का भाव रखना तुम्हारी नीचता है।
जिज्ञासा है तो विनम्र बनो। तुम्हारी दुनिया फोन में समाहित है, उनके लिए उसका कोई महत्व नहीं है। वो यदि तुम्हें ठग दिखते हैं तो तब तक चुप रहो जब तक उन्होंने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से ना ठगा हो। मानवता की भलाई के भाव से स्वयं को ज्ञान के पहाड़ पर खड़े कर लेना वस्तुतः तुम्हारी नीचता है, जो तुम्हें महाकुंभ तक तो ले आया परंतु तुम्हारे मानसिक स्तर को नहीं बढ़ा सका। बात यह है कि हम अपने पूर्वग्रहों को हाइपोथेसिस मानकर ऐसी जगहों पर उनके सत्यापन के लिए जाते हैं कि चलो बाबाओं को एक्सपोज कर देते हैं। तुम उन्हें क्या एक्सपोज करोगे जिन्होंने जीवन में कभी कुछ छुपाया ही नहीं। अपने अधम आचरण पर लगाम लगाओ, वरना तुम्हारी गति ऐसी विकट होगी कि तुम्हारे परिजन सोचेंगे कि इसका दोष क्या था और उन्हें समझ में नहीं आएगा। मित्रों, यह महाकुंभ है, यह हिंदुओं के महामिलन की बेला है। यह हिंदुओं को यह भान कराने के लिए है कि हम अपनी राजनीति, सामाजिकता, पहचानों, संस्कृतियों, पहनावे और भोजन की दृष्टि से अलग दिखते हों, पर हैं सब एक ही परमपिता और जगत जननी की संतान। हम एक ही परिवार है। विश्व का सबसे बड़ा मेला है यह। थोड़ा 19-20 तो लगा रहता है। वहां पहुंच भी गए तब भी पुण्य है। यह आपके लिए गौरव का क्षण है। छोटी असुविधाओं को क्षणिक मानकर बड़े लक्ष्य की ओर देखिए। सरकार ने हर वह यत्न किया है जो किया जाना चाहिए। वो प्रतिबद्ध है कि आपको असुविधा ना हो, पर एक दिन में करोड़ करोड़ लोग आएंगे तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रशासन सुगम और सुलभ नहीं रह सकता। यह समझिए और अवश्य जाइए तीर्थराज प्रयाग के संगम पर हो रहे इस महाकुंभ में, जो हमारे जीवन काल में पुनः नहीं आएगा। नमस्कार।